15 राज्यों के यशोदा माताओं को मेरा नमस्कार। आप केवल नारी ही नहीं हैं, जो काम कृष्ण के लिए यशोदा ने किया था वही काम आंगनवाड़ी कर्मचारी अपने गांव के लाभुकों के लिए करती हैं। आखिर आंगनवाड़ी कर्मचारी करती क्या है? वो अपने बच्चों को बाजू में रखकर अपने आंगनवाड़ी में आए हुए कृष्णा की सेवा करती हैं कि नहीं करती हैं? मतलब आप केवल आंगनवाड़ी कर्मचारी नहीं हैं, आप यशोदा हैं और यशोदा का दायित्व आप निभा रही हैं। 1975 जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से ये योजना शुरू हुई है और आज इस योजना को 50 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन इन 50 सालों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे चंद्रशेखर की सरकार रही हो, चाहे एचडी देवगौड़ा की सरकार रही हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार रही हो, या कि मनमोहन जी की सरकार रही हो, या कि 2014 में सबका साथ सबका विकास, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर जनता को गुमराह करके 12 सालों से सत्ता सुख भोग रहे प्रधानमंत्री जी, उनको अब ये मेहनत कश मजदूरों की सुध बुध नहीं रह गई है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उनका एक विशेष नारा था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन क्या सभी वर्गों का विकास हुआ है? क्या कष्टकरी मजदूरों को, कष्टकरी माताओं को, आंगनवाड़ी बहनों को, आशा वर्कर्स को, मध्याह्न भोजन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला है क्या? नहीं मिला है। आज देश में 13,50,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। 13,50,000 आंगनवाड़ी केंद्र, और इन 13,50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 10 करोड़ लाभुकों को आप सभी लोग सेवा दे रही हैं। सेवा कोई मामूली नहीं है। 6 महीने से 3 साल के बच्चे, अगर वो बच्चा कुपोषित होगा तो देखने में भी भयानक लगता है। उस लाभुकों के माँ बाप उसको देख नहीं पाते, लेकिन 13 लाख यशोदा माता उस कुपोषित बच्चे को अच्छा करने का, पुण्य का काम कर रही है। स्तनपान करने वाली माताएं होंगी, प्रेग्नेंट वुमेन होगी, उनको सेवाएं देने का काम आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। 3 से 6 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का काम ये आंगनवाड़ी माताएं बहनें कर रही हैं। और जो पूर्व में मंत्री थी, कभी हम उन्हें देखे थे 2005-6 में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उस बहू को तो आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने घर पे बैठा दिया। क्या बोल रही थी स्मृति ईरानी जी कि आंगनवाड़ी बहनें काम ही कितना करती हैं। अगर स्मृति ईरानी जी 13 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में से एक भी आंगनवाड़ी केंद्र में जाके आपसे बात करती थी, आपके साथ एक दिन काम करती थी, तो शायद उन्हें महसूस होता कि महिला होकर महिला का कितना नुकसान की है। सीरियल में क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और वास्तविक जीवन में मंत्रा से भी काम खराब हुआ है। अरे आप महिला थी, सबसे बड़े राज्यों से जीत कर गई थी। आप चाहती तो 13.5 लाख सेविका
और 13.5 लाख उनकी सहायिकाओं का जीवन बदल सकती थी। लेकिन आपने किया क्या? आपने केवल नमक रगड़ने का काम किया इन बहनों के ऊपर, क्योंकि इनका काम 1 घंटे का है, ऐसा जो बोल के आपने अपमान किया है 13.5 लाख आंगनवाड़ी सेविका और 13.5 लाख सहायिका। उसका फल आपको मिल रहा है। आज अपने घर में आप बैठ के चौकी सास भी कभी बहू देख रही होंगी। अभी दूसरी मंत्री आई है अन्नपूर्णा जी, नाम बहुत अच्छा है। शायद हमारा पेट भर जाए आने वाले 5 सालों में, क्योंकि हमारे कुपोषित बालकों को सुपोषित करते करते हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, हमारी सहायिका ही कुपोषित होती जा रही है। हमारी आंगनवाड़ी कर्मचारी होंगी, मेहनतकश मजदूर होंगे, उनके पास 5 सालों में ये भीख मांगने आते हैं। भीख क्या मांगते हैं? अरे मैं ही आपके जात बिरादरी का हूँ, अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ, अरे मुझे 20 सालों का अनुभव है, मैंने देश चलाया है, मैंने राज्य चलाया है, और मुझे ही वोट देना तुम बहना। बहना ने एक बार वोट दी, विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन फिर उनके बाद बहनों से खत्म हो जाते हैं। तो वो मजदूर कश जो मेहनत करने वाली बहनाएं हैं, उनको ये विधायक, ये सांसद देख नहीं पाते। हम हर साल आते हैं, इस बार हमारी संख्या भले कम हो, लेकिन इस जंतर मंतर ने, पुलिस प्रशासन ने एक नियम बनाया है कि आपको 200-300 से ज्यादा लोगों को नहीं लाना है। पुलिस प्रशासन का काम है जनता को सेवा देना, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं ये राजनीतिक मंचों के द्वारा। उनको जो सूचना मिली है उस सूचना का पालन इन्हें करना पड़ता है। इसलिए आज हमारी संख्या भले देखने में कम हो, लेकिन आपके साथ 26 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी और 10 करोड़ लाभुक आपके साथ खड़े हुए हैं, अपने अपने जगह से आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे 2018 में मन की बात के द्वारा 1500 रुपए आपने बढ़ाया। क्या 2018 के बाद महंगाई नहीं बढ़ी? क्या 2018 के बाद शिक्षा का खर्चा नहीं बढ़ा? क्या 2018 के बाद खाने की सामग्रियां नहीं बढ़ी? क्या कपड़ों के दाम नहीं बढ़े? कोरोना के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया, कोरोना के बाद नौकरियां चली गई। विधायक, सांसदों के पगार बढ़ाने में 1 मिनट का समय संसद नहीं लेती, लेकिन सरकार की योजनाओं को, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे आने जाने के लिए रास्ते ना हो, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और मददनीश सर के ऊपर वो आहार का टोकरी लेके वो लाभुकों के पास पहुंचती है और उसको 2 टाइम का आहार देने का काम करती है। लेकिन सरकार को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, या कि दिखाई भी देता होगा तो आज के ये मंत्री और ये पंत प्रधान धृतराष्ट्र बने हुए हैं। आपको आंख बंद करके कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। आपको आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याएं सुननी पड़ेगी। आपको लाभुकों की मांगे जो है आहार बढ़ाने की, वो माननी पड़ेगी। आज प्रत्येक राज्य में, हर राज्य में कोई 25,000 रुपए दे रहा है, कोई 8,000 रुपए दे रहा है, कोई 10,000 रुपए दे रहा है, कोई 15,000 रुपए दे रहा है। हर राज्य अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को मानदेय दे रहा है। पर केंद्र सरकार कितना दे रही है पता है? केंद्र सरकार केवल 2800 रुपए आंगनवाड़ी सेविकाओं को दे रही है, 4,500 रुपए नहीं दे रही बहनों। 4,500 रुपए में 40% पैसे राज्य सरकार को देने पड़ रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा, अन्नपूर्णा जी से पूछना चाहूंगा, आप 2800 में अपना घर चला सकती हैं क्या? एक ने शादी की और अलग हो गए, सब सरकार का मिल रहा है, घर, खाना पीना, आना जाना, लेकिन हमारे पास तो हमारे बच्चे हैं, हमारा संसार है,
और ये 2800 रुपए में हम जी नहीं सकते। इसके लिए आज हम ये जो अधिवेशन होने वाला है अगले महीने, इस अधिवेशन के पहले हम एक छोटा सा आंदोलन कर रहे हैं अपनी 3-4 मांगों के लिए। हमारे मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक देश एक नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप नियम लाते हो कि एक देश में एक चुनाव होगा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, नगर सेवक, पार्षद, सरपंच, एक देश एक नियम, एक चुनाव। तो अगर देश एक है, हम इस देश के निवासी हैं, तो हमारी सभी माताओं बहनों का वेतन एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वो वेतन इतना होना चाहिए कि वो हमारे परिवार को जिंदा रखने के लिए हमें लाभ मिल सके। वो वेतन होना चाहिए जितना आप चतुर्थ श्रेणी को देते हैं, जितना आप तृतीय श्रेणी को देते हैं। 55,000 रुपए आंगनवाड़ी सेविकाओं को और 28,000 रुपए उनकी सहायिकाओं को मिलना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कृति समिति के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये गुजरात उच्च न्यायालय ने दिए हुए आदेश में लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को शासकीय सेवा में कायम करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने नियम बनाने चाहिए। और जब तक नियम नहीं बनाए जा रहे हैं तब तक आंगनवाड़ी सेविकाओं को तृतीय श्रेणी का वेतन मतलब 55,000 रुपए जितना हमारे ऊपर नजर रखने वाली सुपरवाइजर को मिलता है वो वेतन हमें मिलना चाहिए। और उनकी सहायिकाओं को 28,000 रुपए वेतन मिलना चाहिए। अरे गुजरात उच्च न्यायालय ने निकाल दिए हुए, निर्णय दिए हुए 1 साल बीत गए, लेकिन वो गुजरात की सरकार और ये केंद्र सरकार दोनों आंख बंद करके बैठे हुए हैं। अरे आप अगर कोर्ट के आदेश को नहीं मानोगे, आप संविधान को नहीं मानोगे, तो देश की जनता किसके सामने न्याय मांगने जाएगी? हमारे वोट लेके आप जीत रहे हो, क्या हम इस देश के नहीं हैं? क्या हम मजदूर हैं तो हमारी बातें आप नहीं सुनेंगे? आप जब IAS अधिकारी बनते हो तो आपका पहला कर्तव्य होता है देश की जनता की आवाज को सुनना। यहाँ पे हमारी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है और हमें हर बार की तरह नोटिस ली जाती है, थप्पा दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपकी मांगे सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा, मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आपके माध्यम से ये जो हमारी माताएं बहनें दूर दराज से आई हैं, कोई उड़ीसा से आया है, कोई कोलकाता से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई MP से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई आसाम से आया है, इनकी मांगे सरकार तक पहुंचाई जाए। हमारे प्रतिनिधि मंडल को मंत्री या कि सचिव से बात वार्तालाप कराई जाए ताकि इनके प्रश्न छूटने में मदद मिले। आज इस आंदोलन में सम्मिलित सभी मेहनतकश माताओं को मेरा लाल सलाम। और एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि आज हम FRS के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब हमें कोई न्याय नहीं देता तब हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान याद आता है और वो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है तो हम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हम अपने वकील से बात करेंगे और आगे की जानकारी आप सभी को आपके राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा दिया जाएगा। अभी बहुत सारे प्रतिनिधियों के भाषण होने वाले हैं, हमें वो भाषण सुनना है और आगे की रणनीति तय करना है। आज इस मंच पर उपस्थित सभी प्रतिनिधि और आंदोलन के लिए सम्मिलित सभी यशोदा माताओं को मेरा फिर से लाल सलाम। जय हिंद, जय भारत। सभी बैठे निमंत्रक और